सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए सर कि आपके पोर्टफोलियो में कितने कंपनियों के स्टॉक हैं। 10, 20, 25, 30, 40 या 50, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर 50 तक ही बोल रहा हूँ। अगर आपके पास इतने कंपनियों के स्टॉक है और आप ये कैलकुलेट कीजिए कि कहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा सेफ है, कहाँ पर आपका पैसा रिस्क के ऊपर बैठा है और कहाँ पर आपका पैसा बिल्कुल ही रिस्क के ऊपर बैठा है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है सर, उसके बाद आपको जहाँ पर ज़्यादा रिस्क नज़र आते हैं उसको सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ पर मेरा पैसा कितने रिस्क के ऊपर बैठा है और यहाँ पर मुझको कितना रिवार्ड मिल सकता है। ठीक है, ये आप रिस्क और रिवार्ड का फेवरेबल जो फॉर्मूला है उसको आप एक बार कर लीजिए अपने एग्जिस्टिंग जो आपके पास जो स्टॉक है उसके ऊपर। और अगर आपको लगता है उसके बाद कि हाँ मैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क और ले सकता हूँ, मैंने सेफ जगह पर पैसा बहुत सारा रखा हुआ है, तब अगर आपको लगता है तो यहाँ पर जेट एयरवेज के ऊपर आप चाहे तो छोटी मोटी दाव जो कहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन सर आप, हाँ मुझको लगता है सर यहाँ पर हो सकता है आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, ये अगर आप देखें मार्केट में बहुत से स्टॉक आपको नजर आएंगे जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि यहाँ पर पैसा बन सकता है। मुझको ये कभी नहीं लगता कि जेट एयरवेज के ऊपर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि यहाँ पर पैसा बहुत बन जाएगा। ये मुझको नहीं लगता सर, ठीक है, मुझको नहीं लगता। बाकी बन रहा है, बाकी पैसा तो बन रहा है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो एक साल में पैसा अगर आप देखें कि इतना गिर चुका था कि एक साल में जो स्टॉक ने यहाँ पर रिटर्न दिया गिरते अपने गिरावट से लेकर आप अब तक का एक साल में तो 227% की रिटर्न स्टॉक ने दे चुका है सर। लेकिन 227% का रिटर्न आपको ये पूरा जो आंकड़ा है ये बदलता हुआ नजर आएगा अगर आप 5 साल का यहाँ पर डाटा अगर आप देखें, चार्ट अगर आप देखें 5 साल के अंदर 85% स्टॉक करेक्ट हो चुका है चार्ट के अंदर। अभी तक 227% रिटर्न साल भर के चार्ट के ऊपर दे चुका है, लेकिन 5 साल के चार्ट के ऊपर साहब आपको अभी भी स्टॉक 85% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो समझ ही सकते हैं कि कितनी भयंकर गिरावट यहाँ पर हुई थी। तो सर यहाँ पर अगर ये स्टॉक दोबारा से 1000 के आसपास पहुँच जाता है और यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, ये लॉटरी जैसा चीज़ है सर। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अगर लॉटरी निकालने आएंगे, देखिए सर आपने तो पहले ही इक्विटी के अंदर आपने एंटर करके पहले ही आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिए हैं आपने ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आपने रिस्क ले लिया है। और अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी लॉटरी ढूंढने जाएंगे तो सर बाज़ार में भी लॉटरी अवेलेबल है सर, वहाँ पर आजमाइए ना। क्यों यहाँ पर आप आजमाने आएंगे और स्टॉक मार्केट से आपको अगर निकल जाना होता है तब आप क्या करेंगे, आप 10 और लोगों को बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट ये है वो है। आप खुद डिमोटिवेट होंगे और दूसरों को भी यहाँ पर अच्छी कंपनी में निवेश करने से आने से रोकेंगे सर। ये नहीं करना है सर, ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ठीक है लॉटरी की तरह देख लेता है कि यहाँ पर अगर पैसा बनता है तो बन जाऊंगा और नहीं बनता है तो नहीं बन जाऊंगा, लेकिन सर ये जो चीज़ है ये इक्विटी के अंदर आजमाना मुझको नहीं लगता कि अक्लमंदी होगी। अक्लमंद लोग कभी भी ये काम नहीं करेंगे। और अगर मैं जानता हूँ सर डेफिनेटली कि आप भी अक्लमंद लोग हैं, लेकिन सर अगर आपके रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, आप अगर यहाँ पर 10,000 रुपया लगाते हैं और वो पैसा अगर आपका पूरा डूब भी जाता है तब भी आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब तब भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टर होकर रहेंगे और आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करते जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो का जो साइज है उसके ऊपर कोई हैम्पर नहीं करेगा, तब जाकर आप इस कंपनी के अंदर निवेश कर सकते हैं सर, निवेश कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि निवेश नहीं करते। मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ सर, ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया ने भी निवेश करके रखा हुआ है सर। LIC ऑफ इंडिया की बात करें उसने भी यहाँ पर निवेश करके रखा हुआ है सर। LIC ने अगर आप देखें तो तमाम कई कंपनियों के अंदर निवेश करके रखा हुआ है, तमाम कई कंपनियों के अंदर। और अगर ये एक इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ पर गलत भी पड़ जाता है तब भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सर। उसी प्रकार अगर आपका भी यहाँ पर आप अगर 100 स्टॉक खरीदते हैं 7,000 रुपया 7,100 में और आपका वो 7,100 रुपया अगर NPA हो जाता है, उसका वो पैसा अगर पूरा डूब जाता है, यहाँ पर नेट NPA की तरह अगर आप देखें पूरा पैसा अगर आप यहाँ पर
वो कोई काम का ही नहीं रहता, तब भी अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तब जाकर आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। बाकी सर मुझको नहीं लगता कि ऐसे पिटे हुए कंपनी में निवेश करना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछे एविएशन सेक्टर से मैं किस कंपनी में निवेश करना चाहूँगा, तो सर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा सर, आप इंडिगो में निवेश कीजिए, आप स्पाइसजेट में निवेश कीजिए। हाँ, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्क अभी नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर भी अगर आप देखें जो सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर उन कंपनियों में भी आपको मतलब भर भर के रिस्क नज़र आएंगे। लेकिन सर अगर आप देखें ये कंपनी तो मतलब इसको अगर आप देखें तो सर जो कहते हैं ना सर मतलब जो सलाइन दे के जो जिसको आदमी को ज़िंदा रखा जाता है, तो मतलब उसी प्रकार की कुछ थीम अभी यहाँ पर चल रही है। तो मुझको नहीं लगता कि यहाँ पर दाव खेलना किसी नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सही होगा सर। बाकी सर लालच बुरी वाला है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, लालच बुरी वाला है सर। इन्फोसिस ने भर भर के रिटर्न दिया, रिलायंस ने भर भर के रिटर्न दिया, ICICI लोम्बार्ड ने भर भर के रिटर्न दिया। सर कितनी कंपनियों का नाम लूँ जिसने रिटर्न दिया है सर, भर भर के रिटर्न दे रहे हैं वो कंपनियाँ। विप्रो ने भर भर के रिटर्न दिया, TCS ने भर भर के रिटर्न दिया। तो सर आपको चाहिए क्या? M&M ने भर भर के रिटर्न दिया। सर बहुत से अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है मार्केट में जहां पर आप जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सुकून से कम 100 तो सकते हैं। तो ये गलती सर कभी मत कीजिए कि किसी पिटे हुए दगे हुए कंपनी में निवेश कर देंगे, अपना पूरा पैसा रिस्क ले लेंगे, लॉटरी ले लेंगे और उससे मतलब ये वो सोचने लगेंगे, और सर जब वो सोच पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगी तब कोई चारा नहीं बचेगा आपके सामने। आपके सामने क्या नजर आएगी ये आप खुद ही सोच लीजिए सर, क्या आप देख पाएंगे अपने सामने तब। और इक्विटी बहुत ही अच्छी जगह है सर, यहाँ पर से पैसा बहुत अच्छा बनता है। आपको ये 1 साल का रिटर्न देख के फंसना नहीं है, आपको ये 5 साल का रिटर्न भी आपको आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो सर यही कुछ था जो मैं यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना है, ये मतलब गलत होगा ऐसा वैसा, मैं सर ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर मुझको पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है सर। ये पर्सनल फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ सर, मुझको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है। और जो मुझको समझ में नहीं आता वो मैं बोलने की मतलब कोशिश तो करता हूँ सर कि यहाँ पर मुझको समझ में नहीं आता कि क्या कुछ हो सकता है। मुझको यहाँ पर कोई फ्यूचर नज़र ही मतलब हो सकता है फ्यूचर हो, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर हो, लेकिन सर वो अभी तक मेरे आंखों के सामने मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बाकी अगर आप देख पा रहे हैं सर तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि क्या देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, कहाँ तक जा सकता है, सारा कुछ ज़रूर से शेयर कीजिए सर। ऐसा नहीं कि मुझको बहुत कुछ पता चल चुका है, छोटा बहुत छोटा मामूली सा यहाँ पर आदमी हूँ सर, इंसान हूँ, आपको बस बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और अगर आपको मैं बार बार ये भी कहता हूँ सर आपको कि मेरे बोलने से आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको डिसीजन अपने आप से खुद से लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। अगर बनता है तो आप अमीर होंगे, अगर डूबता है तो आप गरीब होंगे। तो सर ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। बाकी सर वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक अर्जी है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आपको आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।